सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूपेंद्र जायसवाल एंड सून टू बी अ मेडिकल स्टूडेंट। सो आज मैं आपको ऐसे 3 प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और ये आपको अपकमिंग नीट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल कैसा लगा? ओवरऑल फिजिक्स ही मतलब टफ था थोड़ा सा। फिजिक्स अपना में सो फर्स्ट पॉइंट है नो द बेसिक्स। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आपको फिजिक्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि आपको ग्राफ्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स स्ट्रांग होगा। आप जैसे ही अगर फिजिक्स पढ़ने का शुरुआत करते हैं, जैसे आप क्लास 11th में हैं, तो आपको बेसिक मैथ्स से पढ़ाया जाता है। तो आपको पहले अपने बेसिक मैथ्स को, जितने भी फिजिक्स में चैप्टर देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। ग्राफ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी चीज़ों को अच्छे से करना है। आप चाहे तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एक फेयर एडवांटेज मिल सके। सो सेकेंड चीज़ है मेक शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट। अगर आप एक फॉर्मूला शीट बनाते हैं तो आपके उस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अगर आपके उस चैप्टर के आपको पूरे फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो उस चैप्टर को आपको डील करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कि रोटेशन मोशन है, आप उसके सारे फॉर्मूलेस को याद रख लेते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा उस चैप्टर को करने में, और आपको एक काइंड ऑफ आसानी फील होगी कि आपको क्वेश्चन करते, आप जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक मज़ा सा आने लगेगा क्योंकि आपको चैप्टर के फॉर्मूलेस तो याद हैं। तो इससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तो शॉर्ट नोट्स आप ऐसा बना सकते हैं कि आप पेज लीजिएगा, एक रफ पेज मतलब ब्लैंक पेज ले सकते हैं, उसमें आप ये 3 लाइन खींच सकते हैं और आप ऊपर एक चैप्टर का, उस चैप्टर का नाम लिख लीजिए और 3 लाइन खींच लीजिए और आप पूरे उस चैप्टर के फॉर्मूलेस को लिख लीजिए। इससे आपको एक फेयर एडवांटेज मिलेगा जब आप कोई भी चैप्टर को डील करेंगे। तो आपको ऐसी ही शीट आपको पूरे हर चैप्टर के लिए बनानी है और उसको आपको एक कंपाइल करके एक जगह पर रखनी पड़ेगी, जिससे आप सुबह सुबह उसको डेली रीड कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्मूला स्ट्रांग हो जाएंगे। सो थर्ड पॉइंट इज डेली प्रैक्टिस। अगर आप नीट प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डेली प्रैक्टिस करना नीट प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। डेली प्रैक्टिस से मेरा मतलब यह है कि आपको डेली फिजिक्स के 40 से 50 क्वेश्चन करने चाहिए। आप इनिशियली ऐसा कर सकते हैं कि आप रोज़ 10 क्वेश्चन से ट्राई करें, 10 से आप 15 में जाए, 15 से 20 में जाए, 20 से 30, 40, 50, आप जितना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, बट डेली प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी। आप ये हमेशा इंश्योर करें कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक्स ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हैं जिससे आप फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, बट डेली प्रैक्टिस इज़ मस्ट।